टासन का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चेकआउट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे कल रात को ये अपडेट कर दिया था, यानी कि जो इसका लिंक था जैसे अलॉटमेंट आउट हुआ था शेयर कर दिया था। अब बात करें इसके करंट जीएमपी के ऊपर, एज ऑफ नाउ की अगर बात करें 22 से 25% के बीच में चल रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाके थोड़ा और नीचे आता है तो इसके जीएमपी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और इसीलिए इसके ऊपर आपकी नज़र होना बेहद ज़रूरी है अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो। लिस्टिंग डेट की हम बात करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जिस दिन लिस्टिंग डेट होगी उस दिन मार्केट का हाल देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ कल रात से और अभी के बीच में नया यही है। दूसरी चीज़ जो नई हुई है उसको समझने के लिए ये समझ लेते हैं, आज है दूसरा पुल बैक डे, यानी कल मिला था हमें पहला पुल बैक निफ्टी में, और आज ये रैली कुछ कंटिन्यू रह सकती है। जैसे हमारी कल के इवनिंग अपडेट में बात हुई थी कि यहाँ से निफ्टी उस लेवल के आसपास जा सकता है जिस लेवल को डेली टाइम फ्रेम में वो ब्रेक करके नीचे आया है। नीचे आके बाद एक बार उसे टेस्ट कर सकता है और वहाँ से वापस से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ओपन होते हुए हमें दिखाई पड़ सकती है। तो जो क्लोजिंग हुई थी 500 से ऊपर हुई थी, यानी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। एंड अभी बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी हमें 572 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, यानी 600 हमारे लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा एज ऑफ नाउ आज के दिन। और उसके बाद अगर हम 600 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो एज ऑफ नाउ का जो मार्केट बन चुका है हर 50 पॉइंट एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ही 500 पार किया तो सीधा 500 पे स्टॉप लॉस रख के 600 के टारगेट पे हम जा सकते हैं। 600 पार करेंगे अब 650 पे, ये सारे सब रेजिस्टेंस का काम करने वाले कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर हम इंट्राडे पे कोई भी आज ट्रेड लेते हैं तो उसी को सेम डे ही उसको प्रॉफिट बुक करने की तरफ ध्यान रहेगा, ना कि एज ऑफ नाउ का मार्केट ऐसा बना है कि पोजीशन को कैरी किया जा सके। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं या फिर डेरिवेटिव में काम करते हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें, निकाई का मार्केट डाउन है, आज ग्लोबल मार्केट डाउन है, लेकिन हमारे मार्केट उसको फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि इससे पहले जब हमारे मार्केट गिर रहे थे तो वो भी ग्लोबल मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे थे। यहाँ से जो एक बाउंस है वो बाउंस पूरा होगा, उसके बाद इसमें फ्रेश अगर कुछ सेलिंग होनी होगी तो उसके बाद ही होगी। साथ ही में अगर हम कल के दिन की बात करें, जो एक अच्छी तेज़ी थी हर जगह वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी थमते हुए दिखाई पड़ी है सिल्वर में। सिल्वर 3% डाउन है, कल के दिन मेटल में 3% से ऊपर वो इंडेक्स अप था, और अभी आप देख पाएंगे 3% के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। गोल्ड भी डाउन है, और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में आपको अच्छी तेज़ी दिखाई पड़ रही है आज के दिन। अगर आप कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं, जानना बेहद ज़रूरी है ये सारे लेवल्स। करेंसी मार्केट का हाल देख लें मैं क्विकली, आप यहाँ देख पाएंगे 74.42 के आसपास यूएसडी आईएनआर आज के दिन ट्रेड कर रहा है। और तो ये कुल मिला के मिक्स है, और डेली बेसिस पे ये इसीलिए ऐसे ही ट्रेड करते हैं। कुछ पॉइंट में इसमें बहुत बड़ी तेज़ी तो होती ही नहीं है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अगर हम बात करें डरावनी जो या फिर चौंकाने वाले जो नंबर निकल के आ रहे हैं वो है एफआईएस की तरफ से। कल के दिन उन्होंने हैवी सेलिंग की है, आप यहाँ देख सकते हो 4400 से ऊपर की, यानी काफ़ी अच्छी से सेलिंग कह सकते हो। इसीलिए आप सभी को बताने की कोशिश करें कि जो भी आप प्रॉफिट ले रहे हैं लेके चले जाइए, कल की कल देखेंगे आज का मार्केट ऐसा बना हुआ है। तो ऐसे में अब देखते हैं क्या ये जो नंबर है, ये नंबर आज किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है मार्केट में। अदरवाइज़ ये नंबर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा नंबर निकल के आया हुआ है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस को टच करने का निफ्टी किस तरह से बिहेव करता है या ग्लोबल मार्केट को वापस से फॉलो करता है, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट 0.5% टूट रहे तो हमारा मार्केट 1% टूट जा रहा है। तो ऐसे में ठीक ठाक ओपनिंग के बाद जहां ग्लोबल मार्केट 1% टूटे, क्या हमारा मार्केट वापस टूटने को बिल्कुल रेडी है, नज़र रहेगी। लेकिन जो कल का लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 17,200 से लेकर 17,150 का। उसके बाद देखिए फ्रेश गिरावट और कितनी होगी, बट एज ऑफ नाउ इन लेवल्स के ऊपर हमारी नज़र रखना बेहद ज़रूरी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़, यानी कौन से स्टॉक पे न्यूज़ है आज के दिन। सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है वेदांता से निकल के आ रही है। वेदांता में कल के दिन हुई एक भारी बल्क डील के थ्रू अगर हम देखने की कोशिश करें 5 करोड़ प्लस शेयर बाय किए गए हैं बाय बीवी इनके द्वारा, इनके जो नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बीवी है। और वहीं अगर हम बात करें दूसरे ट्विन स्टार होल्डिंग बॉट 8 करोड़ प्लस, यानी एक ने 5 करोड़ प्लस और दूसरे ने 8 करोड़ प्लस इतने की इक्विटी शेयर परचेज की है कल के दिन, और इसका जो प्राइस है 349 के आसपास। इसलिए वेदांता प्राइम फोकस पे रहना चाहिए। कल भी था इसमें, कल भी फोकस पे था, आज भी रहना चाहिए। ये है इसकी प्राइम, ये है इसकी न्यूज़। दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही बालाजी अमाइंस से। कुछ टाइम पहले इनके प्राइम पे एक माइनर सा इंसिडेंट हुआ था, उसके बेसिस पे इनके जो उस
प्लांट है उसको कुछ टाइम के लिए शट डाउन कर दिया गया था। ऑल तो हमने मार्केट में भी करेक्शन देखा, इस शेयर में भी हमने करेक्शन देखा, बट अब जो इनका प्लांट है, ये जो DMF का प्लांट है, उसको स्टार्ट करने की उसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी फ्रॉम अक्टूबर 6 से। तो इसके ऊपर भी न्यूज़ है, एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, इस गिरावट में आपके नज़र पर डेफिनेटली रहना चाहिए। कुछ दिन पहले इसीलिए आप सभी के लिए इसके ऊपर डिटेल वीडियो पोस्ट कर दिया था। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो वाली भारत फोर्ज से निकल के आ रही है। इस कंपनी का जो कहना है, इनकी एक आम कंपनी है जिसका नाम है कल्याणी पावर ट्रेन। तो ये भारत फोर्ज की एक आम कंपनी है और इनके आम ने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। किस में बढ़ाया है? इनके पास पहले से एक स्टेक था एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मेकर कंपनी में, जिस कंपनी का नाम है टॉर्क मोटर्स। उसमें इन्होंने अपना होल्डिंग को बढ़ाया है, अपनी स्टेक को बढ़ाया है, जो अब हो चुका है 60.66% के आसपास। तो ऐसे में भारत फोर्ज के लिए एक अच्छी बात है, इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं इंट्राडे बेसिस पर। अगर हम बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस कंपनी के ऊपर भी न्यूज़ है और न्यूज़ ये है कि इस कंपनी ने पार्टनरशिप बने हैं किसके साथ? HDFC बैंक के लिए। एंड किस चीज़ के लिए? टू लॉन्च इट्स न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो ऐसे में HDFC से बैंक से ज़्यादा इस कंपनी के लिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के लिए, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं खबरों के दम पर। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही कोल इंडिया के रिगार्डिंग। इस कंपनी की यानी कोल इंडिया की बोर्ड मीटिंग होने वाली है नवंबर 29 को। और रिगार्डिंग किस चीज़ के लिए होनी है? इंटरिम डिविडेंड के लिए। उस दिन इसके कंसिडर किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, यानी कि विचार विमर्श किया जाएगा। सो अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। 29 को खबर आएगी कितना और डिविडेंड क्या क्या कंपनी देने का कंपनी ने सोचा है, क्या डेट रखी है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर करने की कोशिश की। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर ईजिली मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।